हैं जो कुछ भी दिखाते अपने वीडियो में बिना सोचे समझे। तो क्या इन 3 लेडीज के साथ मोटू बिटिया है? इनके साथ में सास ने भी छोड़ा ससुर का साथ। ऐसा क्यों? बीमार ससुर को क्यों छोड़ दिया गया? ऐसे कौन से हैं सास के काले राज? पुत्तन के साथ साथ अब जो है कुछ राज आगे हैं इन सास के और डीजे में के, इसलिए डरा धमका कर ले गई हैं अपने साथ। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स जल्दी से कर दो आप लोग लाइक, ठंड बहुत है, अपने घर में बुजुर्गों का और बच्चों का खूब सारा ध्यान रखें। तो मैं आप लोगों के साथ इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए जल्दी से करती हूँ वीडियो का स्टार्ट। तो मैंने रात ही में आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी शेयर कर दी थी और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बोला है कि आप लोग अपने सजेशन जो है वो मेरी कम्युनिटी पर शेयर कर सकते हो, उसके आधार पर मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगी। तो जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ अभी जो वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आई होप आप लोगों के सवालों के जवाब भी मिलेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या होटल वालों ने बोल दिया है गुड बाय, होटल वालों ने कह दिया है जाने के लिए जूटी को। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 days 1 night स्टे मिला हुआ था इनको स्पॉन्सर वीडियो के लिए, है ना जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर ये कहना है इनका कि तो जी मैंने कुछ पॉइंट जो है वो नोट करे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉइंट नंबर 1 कि इनका कहना था कि इन कुड़ी का जाने की जूठी का कि देखिए हम लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है रेडिसन जो है वो एक 5 स्टार होटल है ना जी। तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने मी के और अपनी सासू माँ से ये करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी, है ना जी। तो सेकंड ये भूल गई इतने में। सेकंड टाइम जब माओ का अब रोना, उनकी आंखों में आंसुओं का आ जाना, ठीक है, तो इसका भी मन पिघल गया और ये अपनी कही हुई बात को भूलने के बाद बोल पड़ी कि अरे देखिए ना मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मेरी जॉब है। मतलब खुद के ही मुंह से निकल गया था कि ये स्पॉन्सर वीडियो है जो कि ये हम लोगों के साथ शेयर करती है। तो जी जो मम्मियों ने स्वर्गों के नज़ारे देखे हैं यहाँ पर 5 स्टार होटल्स में, ठीक है जी, तो उनको मतलब यहाँ पे ये 2-3 दिन रुके, कंटिन्यू रुके ना अपने खर्चे पर। लेकिन आप लोगों को पता है कि स्पॉन्सर वीडियो में इनको होटल में 2 day 1 night मिला हुआ था और प्लस इनको टैक्सी वगैरह जो भी इनको फैसिलिटीज और मिली हुई थी, ठीक है, वो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ शेयर की। लेकिन घूमना घुमाना ये करती नहीं है, ले दे के एक ही रोड रहती है इनके पास, स्कूल रोड, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी शेयर करती हूँ कि होटल में ही ज़्यादातर इनका टाइम निकलता है जो कि 2 day 1 night होता है। अगर ये रेगुलर रुकती हैं वहाँ पर, कंटिन्यू रुकती हैं, 3 से 4 दिन 5 दिन रुकती हैं, तो फिर फाइनली मम्मियों को भी पता लग जाएगा कि कितनी मोहब्बत है इनको उनके साथ। लेकिन मम्मी अभी तो मिली हुई है ना साथ में, इसलिए धमका धमकू के ले गई हैं और मम्मी तो तुरंत ही छुट्टी मांग लेती है अपने ऑफिस से। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं इमोशनली, लेकिन वो लोग इनसे इंस्पायर होकर अपनी इमोशनली, मेंटली और इकोनॉमिकली वो लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो नुकसान कर बैठते हैं अपनी समझ का, वो नुकसान कर बैठते हैं अपने संबंधों का, ठीक है जी, वो नुकसान कर बैठते हैं अपने घर का भी। आप लोगों को पता है घर में भी तो वो सब चीज़ें चलती हैं ना फिर। लेकिन लोअर मिडिल फैमिलीज इतना सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन वो लोग इनसे इंस्पायर होकर अपने घर में टेंशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो बाहर इतने अच्छे अच्छे खाने, आप लोगों को पता है होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, वैसे तो कभी इनके घर में ऐसा ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी कुक करते हुए भी इनको नहीं देखा। आप लोगों को ये भी चीज़ें पता होंगी कि जैसा कि हम लोग बाहर खाना खा के आते हैं तो कोशिश करते हैं जो कि हाउसवाइफ होती हैं घर में वैसा कुछ बनाने की, लेकिन जब ये अपने घर होती हैं तो कभी नहीं सुना कि वैसे ही चले गए, कभी चलो जी वीकेंड पे हम लोग फैमिली के साथ खाना खाने चले गए, नहीं ना। लेकिन ये स्पॉन्सर वीडियो ही करती है, या फिर कभी जन्मदिन वगैरह पर ये लोग बाहर जाते हैं खाने पे, वो भी अभी शुरू हुआ है इनका। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बताती हूँ कि मोटू बिटिया ने इन लोगों के साथ जो मोटू बिटिया ने इनको फ्री की ये ट्रिप जो है अरेंज करवा कर दी थी, ठीक है जी। तो ये कमेंट मुझे आया था मेरी कल रात वाली पोस्ट पर, तो उनका नाम है अभिनव शर्मा। मे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो कोशिश मैंने जरूर की है यहाँ पर उनके कमेंट को अच्छे से रीड करने की। तो अगर किसी को वो कमेंट रीड करना है तो वो मेरी पोस्ट पर कर सकते हैं, तो मैंने वो कमेंट जो है वो पिन करा हुआ है और अपनी सजेशन भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब छुपाने लग गई हैं ये एज।
पहले तो 90 का बर्थ इन्होंने खुद अपना बताया था, अब 90 में कर दी है कि मम्मी की हुई थी शादी। अगर मम्मी की शादी हुई तो 6 साल में 3 बच्चे, मतलब 2-2 साल का फर्क है। सोचने वाली बात है। अगर मम्मी की अगर 91 की भी हो तो भी यार 30th जो है 21st चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो उस हिसाब से भी आपको 32वां साल लग चुका है। ऐसा मेरा भी कहना है और बाकी लोगों का भी, है ना। तो जी ऐसा मेरा भी कहना है और बाकी लोगों का भी यही कहना है, ठीक है जी, क्योंकि एज में भी होने लग गया है अब झोल। 4 साल पहले भी आप 27 की थी और 3 साल पहले जो पुतन है वो 26 की थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा झोल आपकी तरफ से है या झोल मम्मी की तरफ से है। तो चलिए ये तो हो गई इन कुड़ी की बात। अब आते हैं थोड़ा सा नन्नू के ऊपर भी, लेकिन इन कुड़ी जो है ये हमारे साथ ही रहेगी, ये जूठों की रानी जो है हमारे साथ ही रहेगी। तो चलिए जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि पुत्तन के अभी जो टूथ की पेन थी उसका क्या हुआ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है जूठी के आने के बाद उन दोनों के वीडियोस जो हैं आने हो जाते हैं बंद, ठीक है। कल जो नन्नू का वीडियो है वो भी मुझे पुराना पुराना लगा, लेकिन मैं यहाँ पर पुत्तन के टूथ की पेन के बारे में तो मैंने पूछ ही लिया, ठीक है। अगर हो सकता है उसका वीडियो आ जाए, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कुछ और। मैं बात करना चाहती हूँ कल का, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा भी है कि अगर आपको हमेशा ही शिमला में आने के बाद अपने पिताजी की इतनी याद आती है तो कभी भी हम लोगों ने आपको, जब आप अपने मायके में आती हो तो आपके पिताजी की फोटो के साथ बैठते आपको कभी नहीं देखा, कि कभी पकड़ के बैठो ना, कभी याद करो ना, पुरानी यादें ताजा करो, ठीक है। मम्मी पापा ऐसे, मम्मी पापा वैसे, कभी नहीं। लेकिन जैसे आप शिमला में आती हो तो ये सब रोना धोना जरूर से ही करती हो। लास्ट कुछ टाइम से हम लोग सब देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर छोटी उम्र में आपके मम्मी ने अपना हस्बैंड खोया और आप लोगों ने अपने पापा को खोया, तो सेम नन्नू ओनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन उनके मी का कभी भी ऐसे रोना धोना नहीं हुआ, यानी कि नन्नू की मम्मी का। जब पुत्तन के साथ तुमने इतना सारा कीचड़ फैलाया था, इतना सारा कीचड़ उड़ाया था, तो पुत्तन जो है वो अपनी मी के यहाँ थी, लेकिन उसकी मदर इन लॉ बीमार थी और सब लोगों ने भर भर के कमेंट्स भी करे थे, ठीक है जी। तो आप लोगों के यहाँ से कोई भी उसको देखने नहीं गया था, नन्नू की मम्मी को ना नन्नू को। नन्नू ने खुद ही अपनी मम्मी को संभाला और उनकी बहन ने संभाला, ठीक है जी। तो सेम सिचुएशन इधर भी है आपकी मम्मी का। जैसे ही सर दर्द होता है तो आपकी मम्मी को आप लोग ऐसे भागी भागी चली जाती हो देखने के लिए, लेकिन पुतन जो है उस टाइम पे अपनी मदर इन लॉ को नहीं देखने गए। तो आप लोगों को पता उसकी मम्मी का कब से तबीयत उनकी खराब रह रही थी, कब से तबीयत उनकी टेंशन की वजह से चल रही थी। लेकिन इनकी मी जो है जब घूमने घुमाने चली जाती हैं तो उनका बीपी, उनकी शुगर सब कुछ ठीक हो जाता है ना जी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर छोटी उम्र में इनके मम्मी ने अपने हस्बैंड को खोया है तो छोटी ही उम्र में नन्नू के मम्मी ने भी अपने हस्बैंड को खोया। लेकिन संस्कारों का फर्क देखिए, ये कीचड़ उड़ाती है, ये कीचड़ फैलाती है, ये बड़ों की डिसरिस्पेक्ट देती है बड़ों को। लेकिन नन्नू की मम्मी ने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं कि बेटा जो बीत गया अब उसको पकड़ के रोते नहीं रहना, ठीक है। उन्होंने हालात के साथ लड़ना सिखाया। उनकी मम्मी ने कपड़े सिल सिल के अपने बच्चों को बड़ा किया, उन्होंने एक एक पैसे को जोड़ा और अपने घर को बनाया। तो यहाँ तो इनको बनी बनाई जायदाद भी मिली थी, है ना, आप लोगों को खुद ही पता है ना, खेती भी है इनके पास में तो थोड़ी माड़ी। और इनकी मम्मी को तो जॉब भी मिली है इनके फादर की, लेकिन नन्नू के मम्मी के पास कोई जॉब नहीं, लेकिन उनके पास हाथ का हुनर था, ठीक है जी। तो उन्होंने कपड़े सिल सिल के अपने बच्चों को बड़ा किया। अभी जो इनकी मम्मी है जूटी की, इनकी मम्मी को तो पेंशन भी लग गई थी, लेकिन नन्नू की मम्मी को पेंशन नहीं लगी हुई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि दोनों में से अब बताइए गलत कौन है। गलत तो ये हमेशा जहाँ आके ट्विस्ट ले आती है ना लाइफ में उनकी। तो अभी सब लोगों का यही कहना कि जूठी को दूर ही रहना चाहिए नन्नूज फैमिली से, क्योंकि अभी कैसे शांति से फिर भी 2 रोटी खा रहे हैं ना वो, लेकिन ये उनकी वो 2 रोटी में भी ना शांति में खलल डाल देती। और वाकई में ही अगर इसके ससुर बीमार हैं तो इसने एक बार भी फोन करके, इनके मदर इन लॉ ने उनको क्या घर में फोन करके हाल चाल नहीं लिया, कभी भी नहीं दिखाया। वैसे तो छोटी छोटी बातें दिखाती हैं। अब इनकी मी का ये भी कहना है कि जल्दी से हो जाती है बत्ती की शादी तो वो हो जाएंगी फ्री, ताकि वो उनका हो जाए घूमना फिरना शुरू, ताकि उनकी जो मंथली सैलरी आती है फिर मैं भी सोचूं उसको कैसे खर्च किया जा सकता है ना जी। जैसा कि आप लोगों ने भी वीडियोस में भी देख लिया है और मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मम्मी का कहना है कि अब जो है पूरी की पूरी सैलरी जो है मैं अपनी इस जूठी को दे दूंगी, ताकि ये भी मुझे जीना सिखा दे, क्योंकि फिलहाल मम्मी की जो ख्वाहिशें हैं वो दबी
दबी दुबी थी, ठीक है, अब वो निकल के बाहर आ रही हैं। तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि दिल तो बच्चा है जी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कि घर में आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार है तो उस टाइम पे आप लोग उनका हाल चाल ना लेके घूमना फिरना करोगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, उसमें किसी ने कभी किसी को रोक टोक करने के लिए किसी का भी, इवन हम लोगों का भी कोई हक नहीं बनता है। लेकिन ये जो आप गलत एक मैसेज कन्वे कर रहे हो ना अपनी सोसाइटी में, ये गलत है। इस चीज़ के लिए हम लोग आप लोगों को बोलते हैं, अदरवाइज हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के लिए ऐसे कुछ बोलना। लेकिन आप लोगों से इंस्पायर होकर कुछ लोग भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी अपने परिवार को खराब कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी पेशेंट को वो छोड़ सकते हैं, उसको उसके हाल पर, या फिर घर में कोई रिश्तेदार हैं उसके हाल पर, भाई हाँ भी तू अब खुद ही देख लेना इसकी जिम्मेवारी, ठीक है। अभी जो ये अपनी सासू माँ को धमका धमको के ले गई अपने साथ कि नेक्स्ट में जो है आप लोगों किससे कभी भी बात नहीं करूंगी, तो सासू माँ भी चल पड़ी हैं इसके साथ। तो उन्होंने सोचा उनकी जिम्मेवारी है, उनके पति, अगर पति को हम हमेशा ये याद कराते हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे, घर का परिवार, और आप ही की जिम्मेदारी बनती है आपकी बीवी, ठीक है, तो एक पति को ही आप छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो सासू माँ का भी कहना था कि हाँ उन्होंने मुझे नहीं रोका, तो वो क्यों रोकेंगे, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भैया तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ में बहुत जो ऐसी आ गई हैं, है ना। तो चलिए ये मेरा वीडियो आज का यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपने सजेशन जो है कम्युनिटी पर जरूर से पोस्ट कर देना। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना तो लाइक करना तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट सेक्शन में जाकर मैं वो जो कमेंट रीड करती हूँ ना, वो ही मेरे को मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है जी। तो चलिए जी मिलती हूँ आफ्टर ब्रेक, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का।